Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. जैसा कि रिसेंट एडवांसेस के अंदर हम डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दैट मीन्स कि जो आपकी मॉडर्न एक्सरे टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपनी दो प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है, एक आती है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और दूसरी आती है डिजिटल रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा अगर बात करें अपन डिजिटल रेडियोग्राफी की, तो डिजिटल रेडियोग्राफी में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि अगर CR और DR दोनों की बात की जाए तो CR के अंदर आपको कैसेट को रीड कराना होता है, देन प्रिंट करते हैं आप इमेजेस को एक्सरे फिल्म पे। बट DR में ऐसा नहीं था। DR के अंदर आपको डायरेक्ट इमेज मिलती है बिकॉज यहाँ पे कैसेट केबल से कनेक्टेड होती है कंप्यूटर से। बट उसमें भी प्रोसेस अगर देखी जाए तो दो थी। एक थी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या था कि पहले एक्सरेज लाइट में कन्वर्ट की जाती थी, फिर वो लाइट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर वो केबल के थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक भेजे जाते थे और आपको इमेज डिस्प्ले होती थी। और दूसरा सिस्टम आता है डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम, जिसके अंदर क्या है कि एक्सरेज को सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद में उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और देन जिस तरीके से हम इनडायरेक्ट में इमेजेस भेजते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास में, उसी तरीके से डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम में भी इमेज डिस्प्ले की जाती है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो एक बीच में प्रोसेस है एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने वाले, वो यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मटेरियल की भी बात करें अपन यहाँ पे, तो जो आपका इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम है उसके अंदर एक मटेरियल लगा होता है सिंटिलेशन फॉस्फर, जो कि एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक मटेरियल है ये यहाँ पे मिसिंग होगा आपका किसमें, डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एक्सरे सीधी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम। डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम के बारे में अपन बात करते हैं। डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम यूजेज एक्सरे फोटोन्स फोटो कंडक्टर मटेरियल लाइक अमोर्फस सेलेनियम विच डायरेक्टली कन्वर्ट एक्सरेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल के बारे में अपने को यहाँ पता चलेगा, और वो मटेरियल के बारे में अपने को पता चल चुका है कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हम एक्सरे फोटो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं कि एक्सरे को सीधा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो मटेरियल कौन सा आपका, अमोर्फस सेलेनियम। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट मटेरियल लाइक scintillation phosphor which convert the X-ray into light as in the case of indirect detector फ्लैट पैनल सिस्टम्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरमीडिएट मटेरियल अपन काम में नहीं लेते हैं, जैसे कि सिंटिलेशन फॉस्फर, जिसका क्या काम होता है, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने का काम होता है। और ये अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट डिटेक्टर फ्लैट पैनल सिस्टम में। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इनडायरेक्ट डिटेक्टर फ्लैट पैनल सिस्टम के अंदर सिंटिलेशन फॉस्फर यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका मतलब कि वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे भी नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने की। Since selenium is in amorphous form, large area plates can be vapor deposition, which is cost effective and reproducible technology. That means कि यहाँ पे अपन सिंटिलेशन काम में नहीं ले रहे हैं, अपना डायरेक्ट कौन सा काम में ले रहे हैं, अमोर्फस सेलेनियम। अगर अपन सेलेनियम की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेलेनियम की प्रॉपर्टी कैसी है, ये अमोर्फस है। दो प्रकार के सॉलिड्स होते हैं आपके, एक अमोर्फस सॉलिड होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम आपका अमोर्फस फॉर्म में होता है, लार्ज एरिया प्लेट्स लगी होती हैं, कैन बी वेपर डिपोजिशन, ठीक है। वहाँ पे आपका जो अमोर्फस है, ठीक है, सेलेनियम है, वो वेपर की तरह डिपॉजिट किया जाता है, विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, दैट मीन्स इसकी कॉस्ट भी कम लगती है। कौन से डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम की, डायरेक्ट वाले की, एंड रिप्रोड्यूसिबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दैट मीन्स अपने जो एडवांटेज है वो ज़्यादा किसके होते हैं, डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम के, बिकॉज यहाँ पे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, एक प्रोसेस जो थी वो कम हो गई यहाँ पे, ठीक है, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने वाली। It has a good X-ray detection property and high spatial resolution. That means कि ये जो आपका डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर इसकी बात करें तो गुड एक्सरे डिटेक्शन, दैट में एक्सरे को अच्छे से डिटेक्ट कर ली जाती है, एंड हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन, और जो आपको इमेज मिलेगी उसका रेजोल्यूशन कैसा होता है, यहाँ पे हाई होता है, गुड होता है, अच्छा होता है। सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर एंड इट अल्टर्स इट्स electrical conductivity when exposed to X-rays. The altered electrical conductivity signal is proportional to the intensity of the X-rays. That means कि अब अपन बात कर रहे हैं इसके वर्किंग की, ठीक है, मेन की इमेज डिस्प्ले किस तरीके से होती है, या फिर अपन बात करेंगे लेटेंट इमेज कैसे बनती है। तो जो आपका जो सेलेनियम है वो क्या होता है, फोटो कंडक्टर मटेरियल होता है। अब ये क्या करता है कि जैसे ही इसको एक्सरेज लगती हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें अल्टरेशन आता है, दैट मीन्स डिफरेंस आता है, बदलाव आता है, वेरिएशन आता है। और वो बदलाव किस पर डिपेंड करता है, एक्सरे की इंटेंसिटी पे। ज़्यादा इंटेंसिटी के एक्सरे लगेंगी तो ज़्यादा बदलाव आएगा, कम लगेंगी तो कम बदलाव आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक लेटेंट इमेज बन जाती है, फिर वो डिटेक्ट की जाती है और विजिबल, दैट मीन्स इमेज डिस्प्ले की जाती है। अब इसमें भी होता है क्या, वो देखो, initially 5 kV bias voltage is applied to the surface of selenium. Later, when it is exposed to X-rays, it emits electron which discharge the part of the applied voltage. अब जैसा कि अपन ने बात की कि फोटो कंडक्टर है, यहाँ पे अल्टरेशन होता है। वो अल्टरेशन कैसे होता है कि इमेज डिटेक्ट करने से पहले जब आप मशीन चालू करते हो, यहाँ पे तो क्या होता है कि इनिशियली सेलेनियम की लेयर को 5 वोल्टेज लगाए जाते हैं, मतलब 5 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। अब वहाँ पे चार्ज आ चुका है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एक्सरेज लगेंगी वहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, डिस्चार्ज की प्रोसेस होगी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे एक्सरेज लगेंगी वहाँ पे सेलेनियम डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। विच डिस्चार्ज पार्ट ऑफ अप्लाई टू द वोल्टेज, इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने से जो आपका अप्लाइड वोल्टेज का जो पार्ट था सेलेनियम का, वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी रिजल्टिंग इन लेटेंट चार्ज इमेज, दैट मीन्स ओके, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा एनर्जी से लगेगी उतनी ही ज़्यादा वो सेलेनियम के लेयर डिस्चार्ज होगी, या फिर जहाँ जहाँ लगेगी वो वहाँ से डिस्चार्ज होगी, और इस तरीके से एक लेटेंट इमेज बन जाएगी। और अगर आपको याद हो तो यही प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी किसके अंदर, जीरो रेडियोग्राफी के अंदर। बट जीरो रेडियोग्राफी में क्या था कि इस इमेज को पेपर पे डिस्प्ले किया जाता था, वहाँ पे भी सेलेनियम की लेयर ही थी, फोटो कंडक्टर ही था, उसको पहले चार्ज किया जाता था, फिर अपन उसको डिस्चार्ज करते थे, दैट मीन्स वो एक्सरे से डिस्चार्ज होती थी। बट वहाँ पे पेपर पे डिस्प्ले की जाती थी, यहाँ पे पेपर पे डिस्प्ले नहीं की जाएगी, यहाँ पे कंप्यूटर पे डिस्प्ले की जाएगी। अब कैसे की जाएगी, दीज चार्ज आर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वो जो चार्ज था, जहाँ जहाँ पे वो चार्ज है, वो चार्ज तो आपका क्या हो गया, कैपेसिटर के अंदर डिस्चार्ज हो गया। जहाँ जहाँ पे एक्सरेज लगे वहाँ से वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, वहाँ पे कैपेसिटर के अंदर चार्ज नहीं होगा। एंड द पैटर्न ऑफ चार्जेस read out by the scan control lines and similar to that of the indirect system. अब जैसा कि आपके इनडायरेक्ट सिस्टम में होता था, TFT लगे हुए हैं ना इनडायरेक्ट के अंदर, थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर्स, जिनका क्या काम था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे आपके कैपेसिटर पे चार्ज मिल चुका है। अब सेम प्रोसेस जो कि इनडायरेक्ट में होती थी वो डायरेक्ट में होगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे।
रो और कॉलम के थ्रू, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, और फिर आपकी जो इमेज है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। फाइनली द सिग्नल इज़ एम्पलीफाइड डिजिटाइज्ड फॉर इमेज एनालिसिस, और इमेज को एनालिसिस करने के लिए फाइनली जो क्या था कि आपके जो सिग्नल्स थे वो पहले एम्पलीफाई किए जाएंगे और फिर उनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आपके इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम में किया जाता था। S1 S2 C1 C2 R1 R2 रो होती हैं, कॉलम होती है, TFT के अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सब प्रोसेस जो आप इनडायरेक्ट में पढ़ के आए थे वो प्रोसेस सेम होगी अब आगे। सेलेनियम की अगर अपन बात करें, सेलेनियम इज़ ससेप्टिबल टू ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वेरिएशन, रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेलेनियम की अगर बात की जाए तो जो सेलेनियम होता है वो थोड़ा सा टेम्परेचर से प्रभावित हो जाता है, इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी से भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से जो आपके डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम की जो एक कैसेट होती है या फिर जो इक्विपमेंट है, ठीक है, इसको हमेशा इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना होता है, बचा के रखते हैं अपन। दैट मीन्स कि जो आपका एक्सरे रूम है जहाँ पे आप प्रोसेस करा रहे हो, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे डार्क एक्सरे रूम और जो होगा वो केवल एक केबल से कनेक्टेड होगा। जैसा कि आप डिजिटल रेडियोग्राफी को अगर समझने लगे हो थोड़ा सा, तो एक्सरे रूम और आपका प्रोसेसिंग रूम दोनों एक केबल से कनेक्टेड होंगे। इनका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन की हुई होनी चाहिए। डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम की अगर डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इनडायरेक्ट में ही देख लिया था कि यहाँ पे सेंटिलेशन फॉस्फर नहीं होता है, बाकी की चीज़ें सेम होंगी। तो ये आपका डायरेक्ट फ्लैट पैनल सिस्टम था। डिजिटल रेडियोग्राफी यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है, दो प्रकार की होगी, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। अब अपन बात करते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के एडवांटेजेस की, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, वो देख सकते हो आप। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ DR that allow radiology technician to produce an image for immediate review and its greatest advantage over more traditional X-ray systems. That means कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कौन सा है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि जो इमेज है वो इमीडिएट रिव्यू आता है आपके पास में। आपका कन्वेंशनल जो था, कन्वेंशनल के अंदर आप 45 मिनट्स में इमेज देखते हो, कन्वेंशनल के बाद में आपका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग आया, ठीक है, कन्वेंशनल में ही ऑटोमेटिक आया जिसके अंदर आप 20 से 25 मिनट के अंदर इमेज देख लेते थे। बट उसके बाद में CR आया, CR के अंदर आपको लगभग 5 मिनट लगती हैं इमेज डिस्प्ले होने में, बिकॉज कैसेट पे आप रीड करवाते हो, कैसेट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्रोसेसिंग रूम तक, रीडर में डालना पड़ता है, रीड करनी पड़ती है, देन इमेज डिस्प्ले होती है। बट DR सिस्टम के अंदर इमीडिएट रिव्यू विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपको इमेज मिल जाएगी यहाँ पे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। पेशेंट की पोजीशन में भी अगर गड़बड़ है, कहीं पे आपने इमेज देखी, इमेज सही नहीं है, पेशेंट ने पोजीशन वहाँ पे चेंज भी नहीं की होगी, वो वहीं पे स्ट्रेचर पे आपके जो एक्सरे टेबल है उस पर लेटा हुआ होगा, वहीं पे आप उसकी तुरंत पोजीशन चेंज कर सकते हो, कैसेट की थोड़ी बहुत, और दूसरा एक्सपोजर कर सकते हो। दैट मीन्स ये आपका इसका एडवांटेज है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज इमीडिएट प्रीव्यू का। The image is captured on a receptor and subsequently transferred to the software at the view station rather than being captured on traditional film and then developed by the chemical process. एडवांटेज देखो इसका कि यहाँ पे रिसेप्टर पे ली जाती है और सीधी की सीधी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वर्क स्टेशन पे भेज दी जाती है, रैदर देन जैसा कि पहले की जो आपके ट्रेडिशनल या फिर जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है जहाँ पे फिल्म के ऊपर इमेज को लेना फिर उसको केमिकली प्रोसेस कराना, जहाँ पे जिसके अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज है कि वो चीज़ें एलिमिनेट हो चुकी हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है। द डिजिटल इमेज कैन देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एसोसिएटेड वर्क स्टेशन और ग्रेटली इंक्रीजिंग वर्क फ्लो। अब जैसा कि यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो कैसी है, डिजिटल है, तो डिजिटल इमेज को आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी वर्क स्टेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास एक इमेज होती थी, ठीक है, उसी को आप अगर रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना है तो वो भी वही इमेज देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है तो वो भी वही इमेज देखेगा। दैट मीन्स कि एक ही इमेज को अपने को बार बार में लेके जाना पड़ता था। यहाँ पे आप वर्क स्टेशंस पे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू उनको भेज सकते हो और वर्क फ्लो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अच्छा हो सकता है, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस और हैं DR इमेजेस के,
वो क्या है, रिड्यूस रेडिएशन, कम रेडिएशन अपन को यहाँ पे अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ केमिकल प्रोसेसर मेंटेनेंस एंड फीलिंग एंड मीलिंग जैकेट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है, डायग्नोस्टिक प्रोसेसर, उसकी कॉस्ट भी घट जाती है। कैसे घट जाती है? बिकॉज केमिकल प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे करनी नहीं है, उन प्रोसेसर को मेंटेन नहीं करके रखना है। दूसरी बात, फीलिंग एंड मेलिंग जैकेट्स, दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पे इमेज को भेजना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनवलप्स फिल करके उसको मेल करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो सिस्टम होगा, और क्या करोगे। जैसा कि अपन ने यहाँ पे बात की है रिड्यूस कॉस्ट की, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कन्वेंशनल का इन्वेस्टमेंट क्या वो करता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट, नो डार्क रूम इज़ रिक्वायर्ड and the need of the dedicated space for cabinets and analog images is eliminated. That means कि यहाँ पे स्पेस की अगर बात करें तो डार्क रूम तो पहली चीज़ चाहिए ही नहीं आपको, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही हो गया कि पहले के जो वर्कर थे वो अंधेरे में काम करते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन पे डिप्रेशन आता था, आंखें भी ख़राब होने का चांसेस था। ठीक है, वो चीज़ें सब कम हो गई। स्पेस आपको कम चाहिए, यहाँ पे केवल एक वर्क स्टेशन के लिए जगह चाहिए, एक कंप्यूटर के लिए आपको यहाँ पे जगह चाहिए, उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग में जगह नहीं चाहिए। और डार्क रूम में जैसा कि आप पढ़ चुके होगे, डार्क रूम में आपको कितने स्पेस की रिक्वायर पड़ती थी, अब वो यहाँ पे, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि स्पेस कम चाहिए, रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। कुछ एडवांटेजेस और भी हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसा कि आपको पता है कि जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है उसके अगर अपन बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज आपको 8-10 की फ़िल्म में लेनी है, दैट मीन्स 8-10 की फ़िल्म पे प्रिंट आउट करनी है, उसको आप 8-10 की फ़िल्म पे ही लेते हो। ठीक है, जितना पार्ट आपको लेना है, दैट मीन्स वहाँ पे पोजिशनिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने किसी भी कैसेट के ऊपर इमेज ली, आप उसको चाहो जितना आप चाहते हो उस साइज़ की फ़िल्म पे प्रिंट कर सकते हो, उसको जूम कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, उसको एडिट करके उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, रेजोल्यूशन कम कर सकते हो। ये सारे एडवांटेज हैं डीआर सिस्टम के। व्हेन यूजिंग डीआर द इमेज इज स्टोर्ड एज रो डाटा विद इन द कंप्यूटर which provides the technologist, physician and the radiologist the capability to manipulate the image as needed. It allows for lightening or darkening, zooming in or out, rotating, flipping, inverting. That means कि डीआर के अंदर इमेज एक प्रकार से रो डाटा की तरह स्टोर होती है, कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जो कोई भी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट या फिर फिजिस्ट जो भी उस पर उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उस इमेज को मैनिपुलेट कर सकता है, रीसेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। अगर वो कहीं उसको लाइट करना है तो वो लाइट कर सकता है, डार्क करना है तो डार्क कर सकता है, ब्राइटनेस को सेट करके, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, इमेज को जूम किया जा सकता है। यहाँ पे जूम करने से अगर आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि जूम करने से कोई भी कैल्सिफिकेशन होगा, कोई भी फ्रैक्चर होगा, वो अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, डायग्नोसिस भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, इमेज को आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, रोटेट करना, फ्लिप, दैट मीन्स जितने आपके अपने मोबाइल के अंदर इमेज एडिट के ऑप्शन आते हैं ना, उससे ज़्यादा आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इस इमेज को, ठीक है, एक रेडियोग्राफिक इमेज को सेट करने के ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलते हैं। ये एक डीआर का, डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज है।
A major advantage of DR is the ability to rapidly change back and forth from the dark on light imaging to light on dark imaging, which increase the visibility of hard to see fractures and soft tissues. That means कि जो आपकी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती है वहाँ पे आपको पता है कि जो इमेज होगी उसके अंदर जो डार्क पार्ट है वो कौन सा है, सॉफ्ट टिश्यू है, और जो वाइट पार्ट है वो कौन सा आपका बोन है। ये चीज़ फिक्स है वहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि लेस डेंसर पार्ट को आपको वाइट रखना है या फिर ब्लैक रखना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोड होते हैं इमेज का, एक होता है पॉजिटिव मोड और एक होता है नेगेटिव मोड। पॉजिटिव मोड के अंदर दैट मीन्स जैसा कि आपका कन्वेंशनल में होता है वैसा का वैसा रहता है। दैट मीन्स कि जो बोन्स होती हैं वो वाइट दिखती हैं, सॉफ्ट टिश्यू ब्लैक दिखता है। बट नेगेटिव मोड जैसे आप चेंज करते हो तो तुरंत जो आपकी बोन्स है वो तो ब्लैक हो जाती है यहाँ पे, और सॉफ्ट टिश्यू वाइट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन होता है बैक टू फोर्थ का, दैट मीन्स कि रैपिडली जल्दी से मोड्स को चेंज करना। जैसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर 3-4 बार करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो जो टिश्यू डेंसिटी का डिफरेंस होगा वो आपको बहुत जल्दी डायग्नोसिस करोगे। अगर बोन में फ्रैक्चर हुआ है, छोटा सा भी माइनर सा भी फ्रैक्चर होगा तो वो आपको दिख जाएगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे कलर चेंज होगा। बोन वाइट है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई लाइनिंग है छोटी सी जो कि फ्रैक्चर को डिनोट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप बैक टू फोर्थ ये मोड्स चेंज करोगे जल्दी जल्दी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस वक्त वो लाइन में वहाँ पे क्या आएगा, चेंजेस आएंगे, कलर चेंजेस आएगा। तो दैट मीन्स आप जल्दी से डायग्नोसिस कर सकते हो उस चीज़ के बारे में और अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हो। अनोशन कैन आल्सो बी एडेड टू द इमेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जो आपकी इमेज होती है उस पर कुछ स्टिकर्स, कुछ मार्कर्स यूज़ कर सकते हो। वो कौन, RL मार्कर्स, राइट लेफ्ट मार्कर्स जिनको अपन बोलते हैं, मेजरमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपकी IVP वगैरह होती है, यहाँ पे आप जब IVP करते हो तो टाइम लिखना पड़ता है, 5 मिनट की फ़िल्म, 10 मिनट की फ़िल्म, 15 मिनट की फ़िल्म, वो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। एंगल्स के बारे में बता सकते हो। नोट्स मेड ऑन द इमेज इटसेल्फ, दैट मीन्स कि अगर इमेज पे कोई नोट लिखना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वहाँ पे नोट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इमेजेस के ऊपर ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर ऐसा नहीं होता है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में आप इमेजेस पे कुछ भी नहीं लिख सकते। DR also allow the radiologist the option to retake an image immediately. The patient no longer has to be moved from room to room if the original image doesn't meet the doctor's need. That means कि DR सिस्टम में क्या है कि रेडियोलॉजिस्ट या फिर जो रेडियोग्राफर है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो तुरंत दूसरी इमेज ले सके। किस तरीके से होगा, बिकॉज कन्वेंशनल में क्या होगा, इमेज आपको 40 मिनट बाद मिल रही है, 40 नहीं, आप 20 मिनट भी मान के चलते हो, 10 मिनट भी अगर आपका मान के चलते हो। CR की भी अपन बात करें, CR में आपको 5 मिनट में मिलती है, वहाँ पे 5 मिनट में आपका क्या होता है, पेशेंट मूव कर जाता है कहीं पर। बट DR में ऐसा नहीं होना। DR के अंदर आपको 2 सेकंड में इमेज डिस्प्ले, जिस डॉक्टर को आपको दिखाना आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वहाँ से सेंड की। अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ सफिशिएंट है, सही है, आप पेशेंट को वहाँ से मूव फ्री कर सकते हो। अगर वो चीज़ गलत है डॉक्टर की नीड के अकॉर्डिंग, जैसी इमेज डॉक्टर को चाहिए थी, अगर वो इमेज नहीं मिली है, आपके पास पेशेंट वहीं पे है, बिकॉज टाइम कम लगा है अब यहाँ पे, तो आप तुरंत दूसरी इमेज ले सकते हो। ये एडवांटेज है DR का। Along with the elimination of chemical processing, the digital format allow greater imaging versatility and overall image quality, both of which greatly increase the accuracy of patient diagnosis and the quality of the care that can be provided. तो जैसा कि अब अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे इमेज क्वालिटी की, ठीक है। केमिकल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर उसके कंपेयर की जाए मैनुअल से, कन्वेंशनल से, तो डिजिटल के अंदर आपकी इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। क्यों मिलती है, बिकॉज वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस जो सेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, केमिकल में प्रोसेस कराने का टाइमिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास में इमेज को एडजस्ट करने के टूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है आपको इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलनी है। दूसरा, यहाँ पे जो आपको इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होके आती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है लो रेडिएशन डोज के अंदर। अब जैसे इमेज क्वालिटी अच्छी होगी तो डायग्नोसिस एक्यूरेट हो पाएगा और
अच्छा हो पाएगा। और अगर अपन बात करेंगे कि इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आपकी जो पेशेंट है, ठीक है, अगर उसका आपने डायग्नोसिस अच्छे से किया है और एक्यूरेट डायग्नोसिस हुआ है तो दैट मीन्स कि पेशेंट की केयर भी अच्छी होगी। यहाँ पे जब अपने को डिजीज़ कंडीशन के बारे में अच्छे से पता चला है तो उसका ट्रीटमेंट भी फिर अच्छे से ही होगा। कई बार क्या होता है कि डायग्नोसिस ही सही तरीके से नहीं हो पाता है तो फिर अपन गलत चीज़ का ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बट इतना तो नहीं होता है कन्वेंशनल में। बट कन्वेंशनल के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो डिजिटल के अंदर इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको, बिकॉज जो मोस्ट एडवांटेजेस ऑप्शन है वो है यहाँ पे एडजस्ट करने का। यहाँ पे अपन एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को। अब अपन बात करते हैं, ये तो एडवांटेजेस की हो गई, अब अपन बात करते हैं डिफरेंस की। सी आर और डी आर में डिफरेंस अगर अपन देखें तो जैसा कि डिफरेंस आप पूरा सी आर पढ़ के आए हो, डी आर पढ़ के आए हो, आपको पता है कि डिफरेंस क्या है। बट अपन एक ही पेज में, एक ही स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सी आर और डी आर के अंदर, सी आर में आपने देखे 8 हैं और डी आर में आप देख सकते हो 7 है। एक प्रोसेस सी आर में ज़्यादा है और डी आर में कम है, वो कौन सी है? कंपेयर करो ट्रांसपोर्ट कैसेट वाली, बाकी की सब सेम है। सी आर में आपने क्या किया? रूम प्रिपेयर किया, डी आर में भी रूम प्रिपेयर किया। पेशेंट आया, आपने कैसेट की लोड की, दोनों में सेम है। थर्ड, पेशेंट को पोजीशन लगाई, दोनों में सेम है। फोर्थ, ट्यूब को आपने पोजीशन किया, कैसेट को पोजीशन किया, ठीक है, सेम है। फिफ्थ, एक्सपोजर कर दिया, सेम है। अब एक्सपोजर करने के बाद में क्या होगा? सीआर के अंदर आपको कैसेट को ट्रांसपोर्ट करके रीडर के पास लेके जानी पड़ेगी, बट डीआर में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। डीआर में क्या होगा? इमेज तुरंत रीड हुई और कहाँ पे भेज दी गई है? वीविंग स्टेशन पे, वर्क स्टेशन पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास में इमेज भेज दी गई है। सीआर के अंदर आपने लेके गए ट्रांसपोर्ट कैसेट को प्रोसेस कराओगे। प्रोसेस कराने का मतलब दैट मीन्स वहाँ पे रीडिंग होगी उसकी, उसको रीड कराओगे रीडर के थ्रू, ठीक है। डीआर में ऐसा कुछ नहीं होना, वर्क स्टेशन के ऊपर इमेज पहुँच चुकी है, अब आपको उसको डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे प्रोसेस कराने के बाद में आप क्या करोगे? इमेज डिस्प्ले करोगे। तो ये मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है। बाकी आप सीआर को अलग पढ़ चुके हो, डीआर को अलग पढ़ चुके हो, तो डिफरेंस आपको वहाँ पे पता चल चुके हैं इनके। तो यहाँ पे आपका डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।